नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन नौजवानों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो किसी भी कीमत पर, चाहे वो लीगल हो और चाहे वो इनलीगल हो, अपने देश से बाहर जाकर रहना चाहते हैं और वहां सेटल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनको इस काम के लिए क्या क्या झेलना पड़ेगा और इसमें कितना खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका काला सच दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में आउट ऑफ इंडिया जाकर रहने का कितना ज्यादा क्रेज है। लोगों को वहां जाकर रहना और सेटल होना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए हर साल कई लोग यूएस जाने के लिए लीगल तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों की एप्लीकेशंस उसमें रिजेक्ट भी हो जाती हैं। और अब यह रिजेक्शन का रीजन पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद होता यह है कि कई लोग इलीगल तरीके से यूएस जाने के लिए सोचने लगते हैं। और दोस्तों, यहीं से एजेंटों का गंदा खेल शुरू होता है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक और महंगा तरीका है यूएस डोंकी के थ्रू जाना। और इस प्रोसेस में सबसे पहले एजेंट्स उन लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जिन लोगों की एप्लीकेशंस एक से ज्यादा बार रिजेक्ट हो चुकी होती हैं। और उसके बाद एजेंट उन लोगों को झूठा लालच देकर और झूठे सपने दिखाकर यूएस में इलीगल तरीके से एंट्री दिलवा देने का ऑफर देते हैं। और इसके बदले में वो एक मोटी रकम की डिमांड करते हैं। और ये रकम 45 से 55 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसने के लिए ये लोग मैक्सिको, ग्वातेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर से होकर अमेरिका में घुसते हैं। और दोस्तों, किसी भी कंट्री में इस तरीके से इलीगल तरीके से एंटर होना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। और इस खेल में एजेंट्स लोगों को धोखा देकर और झूठ बोलकर अमेरिका में किसी नियर बाय एरिया में फ्लाइट बुक करवा देते हैं। और उन लोगों से ये झूठ बोला जाता है कि यूएस की अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हैं और आपको डोंकी प्रोसेस के जरिए मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही अमेरिका पहुंचना होगा। और बेचारे फंसे हुए मजबूर लोगों को ये करना भी पड़ता है। और इस पर कई सारी पंजाबी मूवीज भी बन चुकी हैं। भाई ਜਿਹੜੇ 12 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਮਰ ਗਏ। क्योंकि जब एक आदमी को लैटिन अमेरिका के आसपास किसी सिटी के अंदर लैंड करवा दिया जाता है तो असली सफर यहां से शुरू होता है। और यह सफर कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों का हो जाता है। क्योंकि उस आदमी को बच बच कर लैटिन अमेरिका के कई सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करना पड़ता है, वो भी कभी पैदल तो कभी बस पकड़कर, कभी टैक्सी पकड़कर। और यह बहुत ही ज्यादा रिस्की काम हो जाता है क्योंकि वहां के रास्ते में हर तरीके का इलीगल काम होता है। और इसी वजह से मैक्सिको का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। इस इलाके में गैंग्स घूमते हैं, रेप किए जाते हैं, ड्रग पैडलिंग और स्मगलिंग की जाती है। और तो और यहाँ पर ह्यूमन पार्ट्स को भी स्मगल किया जाता है। और यहाँ से ट्रैवल करने वाले इंसान के लिए यह सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए डोंकी प्रोसेस को सबसे ज्यादा हाईएस्ट, अनसेफ और डेडली माना जाता है। और जब इतना कुछ झेलने के बाद वो इंसान मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको पैदल ही रेगिस्तान, पहाड़, नदियां और पनामा का घना खतरनाक जंगल पैदल चलकर पार करना पड़ता है। और वो भी बहुत बुरे हालातों में, क्योंकि इतने महीने लंबे सफर के बाद इंसानी शरीर जवाब देने लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये बिल्कुल सच है। आधे से ज्यादा लोग तो बेचारे रास्ते में ही मारे जाते हैं, और जिसका कि उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता। और उन बेचारों की लाशें भी उस घने जंगल में सड़ती रहती हैं, जो कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। ये देखो भाइयों, पूरा आदमी मरिया पड़ा है। एक देखो, ये देखो भाइयों, डोंकी मान। अब बूट वेख लो जी। ਭਾਜੀ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਭਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਲੇ ਦਿਖਾ ਛਾਲੇ ਛੂਲੇ ਪਏ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਮੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਭੈਣ ਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੋ ਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਮਰਾਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਆਇਓ, ਅੱਧਾ ਨਾ ਆਇਓ ਭਾਈ। ਆਹੀ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੂਟ।
ਲੱਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਭਾਈ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਚਿੰਗਮ ਖਾ ਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਿੰਗਮ ਖਾ ਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਭਰਾ 50 ਨਦੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਲਾਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਜਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਚਲੋ ਡੋਂਕੀ ਨਾਲ ਭਰਾਓ। और उन बेचारों का पैसा, समय और जान तीनों ही चली जाती हैं। और तो और दोस्तों, जब ये लोग मैक्सिको के बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं तो इनको कई महीने तक डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाता है और इनके साथ मारपीट भी की जाती है और कुछ महीने बाद इनको इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोग अपना कितना पैसा, अपना समय और अपने जीवन को दांव पर लगाकर डोंकी प्रोसेस के लिए जाते हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप इस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद बिल्कुल लीगल तरीके से अदर कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर और सेफ तरीका है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि आप जितना पैसा डोंकी प्रोसेस में लगाएंगे, आप उतना ही पैसा इंडिया में ही अपने किसी बिजनेस में लगाकर किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं और ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है आपने वीडियो पूरा देखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी नौजवान की सोच बदल सके, उसकी आंखें खुल सके और उसे समझ आ सके कि ये कितना खतरनाक रास्ता है। तो दोस्तों, मैं अमरजीत इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।